आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 10 जिसका विषय हिंदी और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ का लेखक जो है कामतानाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी के बारे में अपनी पुस्तक से क्या पूरा पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लाख की चूड़ियाँ का 5वां भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने यानी कि 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, 5वां भाग हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल हम काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लाला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती हैं, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। और कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहलाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिर होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नए शब्द देखिए बताया गया, मछियाँ छोटे छोटे होते हैं। दम्मा जो है अवस्था नाम की बीमारी है। फसली खांसी किसी विशेष फसल या मौसम से होने वाली खांसी होती है। व्यथा परेशानी, लाकर खुश होकर मुसीबत, खुश होकर मुखातिब किसी की ओर से किसी और मुंह करके। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न करते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न करने से पहले बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उस जाके लाल बटन को दबाइए नवनीत एजुकेशन के बगल में, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, कोई भी वीडियो अपलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना तय समय से पहले ही वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए बच्चों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसमें आपका फ़ायदा है, आपको एक दिन पहले ही वर्कशीट मिल जाया करेगी। इसलिए जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जाइए। हाँ नीचे जल्दी से, हाँ इसी बटन को दबाना है, दबा दीजिए। ठीक है, दबा दिया। तो चलिए वर्कशीट करते हैं। इसका आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर आया तो उसे क्या बदलाव नजर आया? पहला आंसर देखना है आपको। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे वहाँ मछियाँ नजर नहीं आई और बदलू काम करते हुए नहीं दिखा। दूसरा लिखना, गांव में बदलू के लाख की चूड़ियाँ का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर क्या अनुमान लगाना है? तो इसका आंसर लिखना, मशीनों के कारण कांच की चूड़ियाँ अच्छी, सुंदर और सस्ती बनने लगी थी, जिनकी वजह से बदलू की लाख की चूड़ियाँ का काम क्या बंद हो गया था। तीसरा लिखना, मशीन युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? लिखिए। तो तीसरे में आपको लिखना है, मशीन युग का अभिप्राय कि अब काम मशीन करती है। लोगों के द्वारा अपने हाथों से किए जाने वाले काम बंद हो गए हैं। मशीनों से होने वाले काम सस्ते, आसान और अच्छे होते हैं। तो मशीन युग का यही कारण है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस कथन का क्या हमें भाव लिखना है? तो इसका आप भाव लिख सकते हैं बच्चों। उपयुक्त कथन का अर्थ है कि मशीन आने से बहुत सारे सामान कम समय में ही कम लगाते के साथ बन जाते हैं।
जिससे कि हाथ से बनने वाले सामान महंगे होते जा रहे हैं। लोगों ने हाथ से सामान बनाना बंद कर दिया है। बेरोजगारी की क्या समस्या उत्पन्न हो गई है। तो चौथे में आपको बच्चों ये लिख लेना है। पांचवा पढ़ते हैं हम अपनी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि गतिविधि बताई गई है। घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीन युग की वजह से यह तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसकी चलिए सूची बनाते हैं हम। आपको इस तरह से पांचवा लिख लेना बच्चों। ये मशीन युग की वजह से बंद होने का काम या काम निम्नलिखित, जैसे हाथों से फसल काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना बंद हो गए, मिट्टी के खिलौने बनना बंद हो गए हैं, बांस से घरेलू वस्तुएं क्या बनना बंद हो गए हैं। इस तरह से आपको ये पांचवा आंसर लिख लेना है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ जो मैंने बच्चों पहले बोला था, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरी तो, और वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।